गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट का और निफ्टी 50 के अंदर 400 पॉइंट का तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। गैप अप पर एंट्री आप लोगों को किस तरीके से लेना चाहिए, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए और फ्लैट ओपनिंग पर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड कैसे करना चाहिए, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए जो कि मेरा कोर्स 0SL कोर्स है, तो अभी के अभी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए, 1 वीक का प्लान, 1 मंथ, 3 मंथ का प्लान चाहिए, तो वो भी डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हैं कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेक किया था तो हमने कौन सा एंट्री बनाया था, पुट की एंट्री बनाया था। 580 का लेवल है जो कि मैंने कल के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर भी कहा था और परसों भी कहा था, मगर किसी ने भी इन रूल्स को, इन लेवल को फॉलो नहीं किया होगा जो किस तरीके से हमें यहाँ पर एंट्री बनानी थी। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी था और मैंने सभी लोगों को कहा था। तो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। अरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ मुझे ज्ञान मत दिया करो। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है ना, तो उस ज्ञान को खुद ब खुद समझो और जानो। मुझे ज्ञान देने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से लेवल्स को देखना आज के दिन ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा जो लेवल्स काम करती है या फिर नहीं करती है। बिल्कुल लेवल्स काम करेगी। तो पहले हम यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो ये जो लेवल हमने मार्क किया है 24,527 का जो ये लेवल है, ये इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है। हालांकि जो क्लोजिंग दिया है 24,539 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये लेवल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है जबकि इतना नियर बाई लेवल्स है, तो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 5 बार और 6 बार कल के दिन जो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया है इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पर हमें रूल्स को किस तरीके से फॉलो करना है, तो देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ फ्लैट खुल जाती है, यानी कि इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर ईजिली बात है, अगर इस लेवल को यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो ईजिली यहाँ पर आप लोगों को 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिल सकता है, यानी कि इस लेवल तक देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल है 24,440 का लेवल है। ठीक है, जब इस लेवल के पास आती है आप लोगों को क्या करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जब यहाँ से दोबारा एक बाउंस बैक लेगी और इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है, टच करने के बाद अगेन फिर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, तो आप लोगों को क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, इसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये लो बनाया, लो बनाने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, अगेन यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो यहाँ पर बियरिश कैंडल बनेगा, इसको लो को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अगेन जब 15 मिनट का कैंडल बनेगी इसके लो के नीचे इस तरीके का क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाएगा जो हमें यहाँ पर पुट की एंट्री बनानी है। पहला कन्फर्मेशन ये लो बनाया, दूसरा कन्फर्मेशन इस
ये जो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, इस लेवल को दोबारा टच करेगी, अगेन ये जो लो बनाएगा, जो एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर इस लेवल को टच करने के बाद, इसके लो के नीचे नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देगी। हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जब भी इस लेवल के पास आती है, फर्स्ट आवर के टाइम पर आए या फिर नेक्स्ट आवर के टाइम पर आए, इस लेवल को टच करती है जो कि लेवल है 24,676 का। ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 बार इस लेवल से क्या लिया गया है, रिट्रेसमेंट लिया गया है। यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हो 5 बार इस लेवल से हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो जब इस लेवल को टच करेगी या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, जब इसको ब्रेकआउट कर देगी अगेन यहाँ से थोड़ा डिप ले लेती है, तो आप लोगों को ये लो भी मार्क कर लेना है और ये जो हाई बनाएगा ब्रेकआउट करने के बाद, ये हाई को भी यहाँ पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर डिप लेने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल की एंट्री बना सकते हो। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का जो पहला रहेगा वो रहेगा 24,730 का, दूसरा रहेगा 24,770 का और तीसरा टारगेट रहेगा 24,860 का। ठीक है, या फिर अगर ये जो लो बनाई है इसके लो के नीचे इस तरीके का क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हो और ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये रेंज है। इस रेंज को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। 24,527 से लेकर के 24,676 तक अगर कामकाज करती है तो इस रेंज में कामकाज मत करना, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 24,676 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर पुट की लेना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान से समझना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये हाई बनाएगी, इस हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना, अगेन यहाँ से डिप ले लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। या फिर आप लोगों को क्या करना है, अगर यहाँ पर डिप लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फिर ऊपर भी जाती है तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। लेकिन ध्यान में रहिए जो हाई है इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेकआउट कर देगी और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया कॉल की एंट्री लेना है। इससे हाई जो है मार्क करने के बाद इसको टच भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन ये जो लो बनेगा इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,440 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? तो भाई मेरे आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तो कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। निफ्टी 50 24,860 के लेवल तक जाता हुआ दिखा। तो अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद बायर एक्टिव होंगे और यहाँ से जो है एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर लो बनाएगी, लो को आप लोगों को मार्क कर लेना है और ये हाई को भी मार्क कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगेन इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री बनेगा। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक, या फिर अगर इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तो आप लोगों को लेवल्स को देखना है। कौन सा लेवल? 24,527 का। अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है
और ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है तो ये हाई मार्क कर लेना, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का आया, इस तरीके हुआ, फिर इस तरीके का आया, इस तरीके का हुआ, बस इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हो। और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 60 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करेगी, हम यहाँ पर कोई भी सेटअप को नहीं बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलो, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं कल के दिन क्या कुछ देखने को मिला था। ये लेवल्स है, लेवल्स भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो। ये देखिए, कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के ऊपर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। मेरा यहाँ पर मकसद रहता है लेवल्स को बताना, लेवल्स किस तरीके से कामकाज करती है मार्केट के अंदर, उसे समझाना, ठीक है। तो अब देखो, बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,539 का, और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो है 53,170 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई, देख सकते हो जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला, और यहाँ पर देख सकते हो कल के दिन क्लोजिंग भी इसी लेवल के पास दिया। तो अब क्या करना है, तो देखिए, मान लीजिए अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इमीडिएट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री मत बना लेना, क्योंकि यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और यहाँ से आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद इस तरीके का आया, 100 पॉइंट भी गिर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को लो को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी, लेकिन बाउंस बैक लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना, जो 53,170 का लेवल है इसको टच करना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। और टच करने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होती है 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर, आप लोगों को इसके लो को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर 100 पॉइंट 50 पॉइंट गिरावट दिखाने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से थोड़ा डिप ले लेती है। आप लोगों को इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जब भी आए, फर्स्ट आवर में आए, सेकंड आवर में आए, इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, तो क्या करना है, तो देखिए, अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है, टच करने के बाद ये हाई बनाएगी, इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ से डिप ले लेगी, ठीक है, ये लो मार्क कर लेना है, ठीक है। अगेन इसके हाई के ऊपर ये जो हाई बनाएगा ब्रेकआउट करने के बाद, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर इस लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे आती है, यानी कि अगर टच भी कर देती है, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है डिप लेने के बाद, ये जो डिप वाला आप लोगों ने लो मार्क किया, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये जो हाई बनाएगा इसको मार्क कर लेना है, ये लो बनाएगा इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये हाई बना दिया, अगेन यहाँ पर थोड़ा डिप लेगी, ठीक है। अगेन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है, तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों का टारगेट 200 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर अगर ये जो लो आप लोगों ने मार्क कर लिया, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है,
जो कि लेवल है 53,021 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से 100 पॉइंट तो ईजिली बात है गिरावट दिखा देगी। आप लोगों को इसके लो को मार्क कर लेना, चाहे 100 पॉइंट गिरावट दिखाए, चाहे 200 पॉइंट गिरावट दिखाए। अगर इससे ऊपर गिरावट दिखाए तो यहाँ पर वेट करना है। आप लोगों को सीधा यहाँ पर लो मार्क कर लेना है। लो मार्क करने के बाद अगेन ये जो लेवल है इसको टच कर देती है, ठीक है। टच करने के बाद यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन होने के बाद इसके लो को मार्क कर लेना है। अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी। अगेन जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी 52,800 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद 100 पॉइंट यहाँ गिरावट भी दिखा देती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना, ये हाई मार्क कर लेना है। अगेन यहाँ पर थोड़ा डिप ले लेगी, अगेन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है इसके हाई के ऊपर, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 200 से लेकर के 400 पॉइंट तक का कॉल साइड की तरफ टारगेट ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए हमारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। ध्यान में रखना, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी 53,539 से लेकर के 53,171 के रेंज में अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा 0 SL वाला कोर्स चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए तो वो भी आप लोगों को फुल डिटेल टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।